स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। उम्मीद आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हम बीकॉम सेमेस्टर 4 की एस वेल कॉस्ट अकाउंटिंग। जो राइटर है महेश्वरी मित्तल, मैं इनकी बुक सोल्व करा रहा हूँ और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है इसमें कोसेट जनरल प्रिंसिपल नाम है चैप्टर का। वैसे इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ। फिफ्थ तक मैं आप सही 6 तक मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। आज क्वेश्चन नंबर हम जो करने वाले हैं वो 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं। ठीक। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेके रख सकते हो और उसमें से देख सकते हो मैं क्या कराने वाला हूँ। ठीक। क्वेश्चन में देखोगे आप क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर द कोस्ट शीट बनानी है। एग्जाम में कोस्ट शीट 100% आएगी चाहे कुछ भी जाए। टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एंड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बाय अ कंपनी। आपको क्या करना है, कोस्ट शीट बनानी है। ठीक है। ये सारा तामझाम गिवन है इसमें। नीचे बोला था स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200 एंड 400 यूनिट्स। ये डेट दे रखी है आपको, 1 जुलाई 2016 और 31 जुलाई 2016। ठीक है। और बोला है कि द स्टॉक ऑफ फिनिश सॉरी टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स हैंड्स। तो ये सामान हो जाए ये बचा। ये निकालने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक वगैरह निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी, तब देखेंगे इसका नीचे क्या इन्फॉर्मेशन है क्या चीज़ है। ठीक। तो मैं क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला गया, तो मैं कॉस्ट शीट हम क्या करते हैं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कॉस्ट शीट मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें जरा मैं एंट्री करने वाला है। फॉर्मेट में ड्रॉ कर चुका हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे सबसे पहले। रॉ मटेरियल कंज्यूम जो भी क्वेश्चन में गिवन है अपनी बुक में देखना। इसमें नीचे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अंदर ही लिखेंगे कितना है 3000। ऐड करेंगे इसमें परचेज। ऐड परचेज क्वेश्चन में गिवन है 28,000। ऐड करके नीचे लिखेंगे इसको 31,000। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें लिखेंगे लेस करते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक। लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चंस में गिवन है आपका 4,500। इनको लेस करके अमाउंट में लिखेंगे आप लोग, जो कि लेस करके है 26,500। इसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे। तो ऐड डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में गिवन है। ऐड डायरेक्ट वेजेस जो कि कितना है 7,000। इसको ऐड करके नीचे आ गया 33,500, जिसको ये क्या आ गया हमारे पास प्राइम कॉस्ट। ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री से रिलेटेड कितने खर्चे हैं जो भी हैं सब चीज़ लिखेंगे। तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया हुआ है, तो नीचे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अंदर लिखेंगे कितना है 1500। ठीक। रेंट एंड रेट्स दिया हुआ है। रेंट एंड रेट्स गिवन है कितना है 3000। बस यही है फैक्ट्री से रिलेटेड, कुछ और भी है नहीं, बस यही है। फिलहाल इनको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 4,500। इसी को ऐड करके चलेंगे 38,000। इसमें इसको ऐड करके 38,000 आ गया। ठीक है। अब ये आ गया आपके पास वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। किस नाम से लिखोगे इसे, वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों में से कोई सा भी नाम यूज कर सकते हो। ऐड करेंगे इसमें ऐड इसमें ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स। ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स में देखो ऑफिस से खर्चे। तो ऑफिस से खर्चे रेंट गिवन है, लिखेंगे रेंट। अंदर लिखेंगे 500। हाँ 500 है। फिर लिखेंगे थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा 500। रेंट के बाद जनरल एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस ये भी ऑफिस का खर्चा होता है। कितना है जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है 400। इनको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 900। ठीक है। फिर ऊपर जो लिखा हो उसको ऐड करके नीचे लिखेंगे
इसमें इसको ऐड करेंगे 38,900 आ गया। इसको लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस नाम से लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद इसमें हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास कितना गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास गिवन है 2800, सीधा अमाउंट में लिखेंगे 2800। इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करके आ गया 41700, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें ऐड करेंगे हम लेस करेंगे, इसमें ध्यान से रहना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान समझना क्या करूँगा, कैसे निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना मेरे पास 38900 अपॉन में यूनिट प्रोड्यूस्ड। देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड टोटल यूनिट्स देखो कितनी थी, ओपनिंग में तो थी हमारे पास, अगर देखोगे ये ओपनिंग में थी कितनी 200, यूनिट प्रोड्यूस करी हमने कितनी 2800, तो टोटल कितनी होगी 300, सॉरी 3000, और क्लोजिंग में कितनी बची मेरे पास 400। तो डिवाइड बाय करेंगे से टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है 300, 3000 इनटू में बची कितनी है मेरे पास 400। इनको सोल आउट करने के बाद आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। तो ये आ गया 5187। इन सबको सोल्व करोगे 38,900 डिवाइड बाई 3000 इंटू 400 करोगे तो 5187 आएगा। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको इसमें लेस करते हैं, देखो क्या आता है, ये आ गया 36513, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स, तो सेल्स रिलेटेड खर्चे, डिस्काउंट है, एडवर्टीजमेंट है, तो डिस्काउंट फिर एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट है कितना 300 और एडवर्टीजमेंट है 600, ऐड करके कितना आ गया 900। इनको ऐड करके नीचे लिखेंगे कितना आ गया 37413, 37413। बस ये निकालना था कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। आई होप समझ में आया होगा क्या करा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, द फॉलोइंग्स particulars relating to the year 2016 have been taken from the books of chemicals work manufacturing selling and chemical mixtures। तो ये केमिकल वगैरह कुछ काम दे रखा है, नीचे लिखा है क्या द स्टॉक ऑफ फिनिश मिक्सचर्स एट द एंड ऑफ 2016 is to be valued of the factory cost of mixtures for that years, the purchase of price of raw material and remain unchanged through 2016। प्राइस वगैरह में कोई चेंज नहीं करना। प्रिपेयर द स्टेटमेंट गिविंग द मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट इन द ब्रेकअप फॉर द ईयर्स। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉस्ट शीट बनानी है इसके अंदर भी, ठीक है ना। क्या बनानी है, कॉस्ट शीट ही बनानी है। तो कॉस्ट में दिखाना है तो कॉस्ट शीट ही दिखानी है। तो कॉस्ट दिखाने के लिए जो कॉस्ट वगैरह जिस चीज को प्रोड्यूस करते हैं उसे किस चीज में दिखाया जाता है, कॉस्ट शीट में दिखाया जाता है। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने लिख लिया। सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 2000, अंदर ही लिखेंगे। ऐड करेंगे परचेज, तो परचेज क्वेश्चन में है कितना, ऐड परचेज, क्वेश्चन है परचेज है 1,80,000, ऐड करके कुछ और चीज़ तो नहीं है, ऐड करके नीचे लिख लेंगे
1,82,000 लेस करेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसमें रॉ मटेरियल का 1350, इसको लेस करके अमाउंट में लिखेंगे 180,650, ये आएगा लेस करने के बाद। ऐड करेंगे इसमें डायरेक्ट वेजेस, ऐड डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस देखो कितना है, ये है 1,78,650, 1,78,650, इसको ऐड कर देते हैं। नहीं, एक चीज़ और है इसके अंदर, डायरेक्ट वेजेस के बाद है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है आपका 18,500, 18,500, इन दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। इन दोनों को इसमें इस दोनों को ऐड करेंगे, किसको, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके आएगा आपका ये 3,77,800, ठीक है। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, ये क्या आगे निकल कर प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे इसमें हम क्या, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखेंगे हमारे पास जितने भी फैक्ट्री के क्या है एक्सपेंस है, फैक्ट्री जितने भी खर्चे हैं, तो फैक्ट्री स्टोर कंज्यूम है पहला, फैक्ट्री स्टोर कंज्यूम, तो फैक्ट्री स्टोर कंज्यूम को जरा ध्यान समझें क्या क्या है। फैक्ट्री स्टोर कंज्यूम, तो फैक्ट्री स्टोर कंज्यूम के बारे में चेंजेस नहीं बोला गया था, देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो देखो फैक्ट्री के बारे में देख लेते हैं। फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री क्या लिखा है, फैक्ट्री स्टोर कंज्यूम, तो फैक्ट्री के खर्चे इधर रखे हैं, तो फैक्ट्री स्टोर देखो यहाँ पर कितना है, स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक में कितना था 7250, परचेज कितना करा इन्होंने, परचेज करा इन्होंने 24250, तो सबसे पहले इन दोनों को लिखते हैं, अंदर लिख रहा हूँ डिटेल के लिए। तो ओपनिंग में इनके पास कितना था 7250, प्लस परचेज करा इन्होंने 24250, इसी तरीके से इसमें डेप्रिसिएशंस नहीं, देखो जरा भाई, ओपनिंग में कितना था हमारे पास फैक्ट्री स्टोर्स 7250, स्क्रैप में कितना चला गया 8170, 6 स्क्रैप हो गया। परचेज कितना करा, ओपनिंग में था 7250, परचेज करा हमने कितना, परचेज के नीचे देखोगे 24250, तो लिख लिया मैंने 24250 माइनस स्क्रैप, स्क्रैप में कितना करा है 8170, 8170, फिर माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग में देखोगे तो आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा 5550, बस इनको एडलेस करके अमाउंट में लिखेंगे कितना है, तो इनको एडलेस कर लेते हैं कितना आता है देखते हैं, ये आ गया 17780, ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो डाल देते हैं। पावर, पावर है 30400, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ये क्वेश्चन में 18,000 है। फिर इसके बाद सैलरीज है, सैलरीज है 7,222, 7,222, इन सबको ऐड करेंगे अमाउंट में लिखेंगे,
ऐड करके आएगा 138,400। अब इसमें इसको ऐड करते हैं, तो इसमें इसको ऐड करके आ गया आपका 516,200, जो कि किस नाम से आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से। क्या निकल कर आया ये, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो लिखेंगे सैलरीज 37220। सैलरीज के बाद है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस देखेंगे 18,200। बस यही दो हैं, इनको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 55,420। ठीक है, इसके बाद इसी को ऐड करके नीचे लिखते हैं, तो ऐड करके आ गया ये 571,620। इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। क्या आ गया निकल कर ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, जो ये कितना गिवन है 1700, सीधा मानो 1750, यही है ना। इसको ऐड करके 573370। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कितना आया था, ये आया था मेरे पास, ये फैक्ट्री ओवरहेड से बोला है शायद, फैक्ट्री ओवरहेड से बोला है, मैं चेंज नहीं करने के लिए बोला है, तो चेंज नहीं करना तो फिर क्या लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे यहाँ पर 5,16,200 अपॉन में 153,050 इंटू में 450। इनको सोल आउट करके आ गया 1518। इसको ऐड करके नीचे लिखेंगे, ऐड लेस करके जो भी है 5,71,852, 5,71,852। ये क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसके बाद ऐड करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड, सेल से रिलेटेड खर्चे, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो ऐड करेंगे, इसके अंदर देखें क्या क्या है। तो सैलरीज है, एक्सपेंसेस हैं, तो सैलरीज गिवन है 41,500, अंदर लिखेंगे 41,500। इसके बाद है एक्सपेंस गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है हमें कितना, 18,000। इनको ऐड करके 5,95,000 आ जाएगा। नहीं, इनको नहीं नहीं, ये इनको ऐड करते हैं, कितना हो गया पहले तो, ये हो गया आपका 59,500। इसको इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करके आ गया 631,352। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करते हैं इसमें प्रॉफिट, और ऐड करके आती है क्या, सेल्स। जितने में आपने क्या करनी है, इसको सेल करनी है। सीधी लाइन खींचेंगे, इसको क्या कर देंगे, हम इसे बंद कर देंगे। क्वेश्चन में देखेंगे सेल्स वगैरह कुछ दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, सेल्स जी हाँ, सेल्स है क्वेश्चन में 9,18,000। क्वेश्चन में सेल गिवन है मेरे पास 9,18,000।
तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका निकल के आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया कितना आएगा, 286648। कैलकुलेटर सोल्व कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी देख लेना कैलकुलेटर से कैसे करना है। कैलकुलेटर अलाउ होता है बीकॉम में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। 9 पढ़ने से पहले मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड फ्रॉम द पर्टिकुलर्स। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। ये सब चीज़ें हमें गिवन से, बस आपको पहचानना है क्या, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कौन से होते हैं, ठीक है ना, ऑफिस से रिलेटेड खर्चे कौन से होते हैं, और सेल्स से रिलेटेड खर्चे कौन से होते हैं, और रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता है। बस ये 4 चीज़ें होती हैं, इन्हें 4 चीज़ों को पहचानो और डालते जाओ, और सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली जाएंगी। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर प्लीज़ उसे इंट्रोडक्शन को देखिए। उसे मैंने फॉर्मेट में समझा रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। बाकायदा पूरा फॉर्मेट देखिए और फिर आप यहाँ आकर देखिए, क्वेश्चन करिए, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा है, यही निकालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है कितना है, अंदर लिखेंगे 5000, ऐड करेंगे परचेज करेंगे 50,000, ऐड करके नीचे लिखेंगे 55,000, लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, अंदर ही लिखेंगे 400 दे रखा है, सॉरी 4000 से, ठीक है, और लेस करेंगे सेल ऑफ वेस्टेज, लेस सेल ऑफ वेस्टेज कितना है 200, इनको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 4200, इसमें इसको लेस करेंगे तो आ गया 50,800। पहले पार्ट में यही बोला था कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया मेरे पास कितना, 50,800। अगर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐड करते हैं, इसमें डायरेक्ट वेजेस पेड दे रखा है, ऐड डायरेक्ट वेजेस पेड, तो अंदर ही लिखेंगे कितना है हमारे पास, 20,000, फिर ऐड करेंगे इसमें चार्जेबल, डायरेक्ट चार्जेबल है, ऐड चार्जेबल जो कि कितना है हमारे पास, क्वेश्चंस में गिवन है हमारे पास 2000, ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 22,000, ये हो गया 72,800। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या क्या है, 72,000 आ गया, ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। ये क्या निकल कर आ गई, प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं बस पता होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो जो खर्चे हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस दे रखा है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस जो कि कितना गिवन है हमें, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 5,000 गिवन है। उसके बाद पावर गिवन है, पावर 2,000, पावर के बाद हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग फैक्ट्री लिखा हुआ है इसके साथ इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग जो कि कितना गिवन है 1,000। इसके बाद इंश्योरेंस गिवन है फैक्ट्री का, इंश्योरेंस ये कितना गिवन है हमें 500। इंश्योरेंस के बाद देखेंगे हम, इंश्योरेंस के बाद गिवन है एक्सपायरमेंट एक्सपेंस, एक्सपायरमेंट
एक्सपेंसेस जो कि कितना गिवन है 400, इसको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 8700, 538 और कितना आ गया, नहीं 8900 आएगा, कितना आएगा 8900। इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके कितना आ गया 81700, ठीक है, इसको ऐड करके कितना आ गया 80700, 81700। अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए देखो वर्क कॉस्ट आई थी पिछले पेज पे, कितनी आई थी 81700, फिर इसमें ऐड ऑफिस ओवर एड्स ऐड करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, सैलरीज दी हुई है कितनी है 4000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दी है 1800, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 5800, इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 87500, जिसको किस नाम से लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। फिर इसमें ऐड करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में गिवन है कितना है 4000, इसमें इसको ऐड करोगे 91500 आएगा। फिर लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 5000, 91500 5000 लेस करोगे तो कितना आएगा 86500, जो कि किस नाम से आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम इसमें ऐड करते हैं सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स मतलब सेल्स रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, तो सेल्स रिलेटेड खर्चा कौन सा है सैलरीज ऑफ सेल्समैन दे रखा है, किस में कितना 2000 दे रखा है, कमीशन ऑफ ट्रेवलिंग एजेंट दे रखा है, तो ट्रेवलिंग एजेंट मतलब ट्रेवल से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो खर्चा होता है सेल्स से रिलेटेड होता है, तो कितना दे रखा है 1000, इन दोनों को ऐड करके 3000 आ गया, 3000 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया 89500, इसमें ऐड करेंगे फिर क्या हम प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, तो सेल्स हमारे पास कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख सेल्स है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है सो 1 लाख, कितनी गिवन है 1 लाख, तो 1 लाख और 89500 बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 10500। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज मेड अप एज फॉलोज। ये सेल से रिलेटेड देख रहे सामान दे रखा है, इसमें चीजें दे रखी हैं। एज्यूम दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर सोल्ड, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन्स, बोला प्रॉफिट, बोला 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट आएगी उसका 20% हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा, देखते जाइए कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है 10200 गिवन है, ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, ऐड डायरेक्ट लेबर ये भी गिवन है 2500, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी हमें गिवन है 2500, इनको ऐड करके नीचे लिखेंगे अच्छा इसमें एक चीज और रह गई है, इसमें रह गया पैकिंग मटेरियल रह गया, ऐड पैकिंग मटेरियल ये कितना है 1000, ऐड करके आ गया 16200, ठीक है। अब इसमें हम ये ऐड करके क्या आ गया प्राइम कॉस्ट, क्या आ गया ऐड कर प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं हमारे पास, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो देखने हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मटेरियल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मटेरियल है 125, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये कितना है 125 ये भी। इसके बाद है लाइटिंग एंड हीटिंग है, लाइटिंग एंड हीटिंग ये गिवन है हमें कितना 200। इसका सैलरीज है, सैलरीज गिवन है हमें कितनी 450, इनको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे 900, ठीक। फिर इसे ऊपर वाले को नीचे ऐड करेंगे,
तो कितना होगा 17,100, इस नाम से लिखा जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से। तो ये क्या निकल कर आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं हमारे पास, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मटेरियल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 250, मटेरियल 75, इनको ऐड करके 325 हो गया। इसमें इसको ऐड करेंगे 17425, जो कि किस नाम से आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल कर आ गया ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेल्स रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं हमारे पास, तो सेल्स रिलेटेड देखो क्या क्या खर्चे दे रखे हैं। मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल, बैड डेट्स दे रखा है, बैड डेट्स, और पैकिंग एक्सपेंस दे रखा है, एक्सपेंसेस। चलो तीनों का अमाउंट लिख लें डायरेक्ट जल्दी। कितना 350, ये कितना गिवन है आपको 300, ये गिवन है 150, इन सबको ऐड करके आ गया कितना 800। इसमें इसको ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करके आ गया 18225। इसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट लिख के खाली छोड़ेंगे, ऐड करके आया क्या सेल्स। तो सेल्स तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में प्रॉफिट के लिए बोला गया था कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 20%। तो इसका निकालेंगे किसका 18225 का कितना परसेंट 20%, कितना आएगा 3645। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 21870। आई होप समझ में आया हो क्या करा मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है आपको कंप्लीट हो गया है। इसमें चैप्टर में आई थिंक 12-13 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक दो क्वेश्चन रह गया है वो आप खुद देख लेना, और अगर करवाना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को भी करवा दूंगा। तो इसमें फिलहाल अभी यही चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा एक तरीके से, ठीक। तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, इसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेते हैं। एक काम करते हैं, क्या करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर रिकंसिलिएशन करेंगे, दोनों में से जो